हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 का ये चारों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। 1 2 3 4। लेकिन इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्रयोग आप कक्षा 11 में भी पढ़ेंगे और कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ ये बेसिक से समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, तब हम लोग इन चारों क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ इस तरीके से दो अक्ष होते हैं। ये जो अक्ष है इसे हम लोग क्षैतिज अक्ष कहते हैं और इसे यक्ष अक्ष कहते हैं, ठीक। और ये जो है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। और ये दोनों एक दूसरे के लंब होती हैं और यहाँ से यहाँ तक ये धनात्मक दिशा में चलती है, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ से इधर ऋणात्मक दिशा में चलती हैं, -1 -2 -3। उसी तरीके से यहाँ से ऊपर धनात्मक और यहाँ से नीचे ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और ये जो बिंदु होती है इसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक। और इस यक्ष, चूँकि ये तो पूरा अक्ष यक्ष अक्ष कहलाता है, लेकिन हम लोग प्रदर्शित करते हैं इससे यक्ष। और ये ओ हो गया और ये हो गया यक्ष डैश, यानी धनात्मक वाली रेखा को यक्ष से और जो ऋणात्मक वाली रेखा है वहाँ पे लास्ट में यक्ष डैश लिख लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश, ठीक ना। तो अब बात करते हैं बिंदुओं की। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक मतलब स्थिति, इस बिंदु की इस समय स्थिति क्या है। तो ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, तो किसी भी बिंदु का हमें निर्देशांक निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले वाई अक्ष से दूरी निकालते हैं। तो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वाई अक्ष से दूरी ये है। चूँकि दूरी निकालने के लिए इस पर हम लोग ये लंब डालेंगे, तो इतना दूरी है, ठीक। अब ये दूरी देखिए इसके बराबर है, चूँकि ये आयत बन जा रहा है तो ये दूरी कितनी है, 1 है। तो इस बिंदु का एक निर्देशांक 1 हो गया और दूसरा निर्देशांक हम लोग यक्ष अक्ष पे लंब डाल के निकालेंगे, तो ये इतनी दूरी किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। तो 1, 2, इस बिंदु का निर्देशांक 1, 2 आ गया, ठीक। इसमें देखिए क्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले जो पहला वाला अंक आया है ये वाई अक्ष से दूरी होता है, यानी कि 1 जो है वाई अक्ष से दूरी है और जो 2 है वो यक्ष अक्ष से दूरी है, ये दूरी है ये वाला, ठीक ना। तो आप लोग क्रम मत भूलिएगा। और जो पहला वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं यक्ष निर्देशांक, और जो ये दूसरा वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक, ठीक ना। इस पहले वाले को भुज भी कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमें इसी तरीके से इसका निर्देशांक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पे लंब डालेंगे, फिर देखेंगे इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो वाई अक्ष से दूरी इतना है और ये दूरी किसके बराबर है, इसके बराबर है 3 के। तो यक्ष निर्देशांक 3 हो गया और वाई निर्देशांक की बात करें तो ये इतना हो जाएगा 2, यानी कि 3, 2। उसी तरीके से इसकी बात करें तो यहाँ से वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा इसका वाई निर्देशांक 2 हो जाएगा। ये यक्ष से दूरी यही तो है, तो 6, 2 इसका निर्देशांक हो गया। उसी तरीके से इसकी निकालें तो इसका वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, ये होगा इसके बराबर 5 के, तो मैंने 5 लिख लिया। फिर अब यक्ष अक्ष से दूरी लिखेंगे तो ये यक्ष अक्ष से दूरी भी 5 है, तो 5, 5 इसका निर्देशांक हो गया, ठीक ना। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और अगर इसकी बात करें मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0, 0, ठीक ना। और मान लीजिए अगर कोई बिंदु यक्ष अक्ष पे स्थित है, यहाँ पे मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे स्थित है, ठीक ना, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। चूँकि इसका देखिए
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वाई अक्ष से दूरी। तो इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी कितना है, वाई अक्ष से दूरी है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। और यक्स अक्ष से दूरी कितना है, चूँकि ये यक्स अक्ष पे स्थित है तो यक्स अक्ष से दूरी 0 होगा, यानी कि 4,0, ठीक ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि यक्स अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक यक्स, 0 इतना होता है, यानी कि वाई वाला 0 होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए इसका निर्देशांक ज्ञात करना हो, इस 5 का, ये बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वाई अक्ष से दूरी लिखते हैं। तो चूंकि ये वाई पर स्थित है तो इसका वाई यक्स निर्देशांक 0 होगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब वो बात करते हैं यक्स अक्ष से दूरी। तो यक्स अक्ष से दूरी यहाँ पे देखिए 5 है, तो 0,5 हो गया, ठीक ना। यानी कि वाई अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है, ठीक। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी बिंदुएं होंगी। यहाँ पे ए बिंदु, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को हम लोग बी मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक ना। और इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अगर हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी हो तो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी, यानी कि ए बी की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक। तो वही चीज़ हम निकालेंगे। तो अगर हमें ए बी का मान निकालना हो, यानी कि ए बी की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3 दूरी हो जाएगी। और अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें तो ये 1 होगा, तो 3 - 1 = 2, यानी कि यहाँ से ए बी की दूरी कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो चूँकि यहाँ तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर मान लीजिए हमें इन दोनों बीच बिंदु बी और डी के बीच की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो त्रिभुज बी ई डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में हमें चूंकि कोण बी डी का मान ज्ञात करना है, तो अगर हमें इन दोनों का लंबाई पता हो जाए बी ई और ई डी तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बी ई की लंबाई ज्ञात करेंगे, बी ई की लंबाई। तो बी ई की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से ई से लेकर यहाँ तक लंबाई निकालेंगे, फिर बी से लेकर यहाँ तक लंबाई निकालेंगे, फिर घटा देंगे। तो ई से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5, ठीक। तो हम लोग बी ई की लंबाई निकालते हैं, बी ई बराबर हो जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ बी से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो हम 5 - 3 हो गया 2, यानी कि बी ई की लंबाई आ गई 2, ठीक। अब उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं ई डी की लंबाई। तो ई डी की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले डी से लेकर यहाँ तक लंबाई निकाल लेते हैं, फिर ई से लेकर यहाँ तक निकाल के घटा देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं डी ई बराबर, तो यहाँ से डी ई का मान निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, फिर माइनस, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि डी ई की लंबाई आ गई 3। हमें ज्ञात करना है बी डी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। और चूंकि हमें बी डी ज्ञात करना है तो बी ई का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 3 9 बराबर 13, यानी कि इस तरीके से बी डी बराबर आ जाएगा √13, ठीक।
चूँकि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लिए और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए इनके बीच की दूरी, ठीक ना। तो दूरी निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हैं दूरी। तो वो दूरी सूत्र क्या होता है, लिख लेते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना होता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ पे x2 पहले है x1 बाद में है, y2 पहले है y1 बाद में है। हम लोग चाहें तो इनका क्रम भी बदल सकते हैं, जैसे इस तरह भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग अब x1 y1 और x2 y2 क्या है उसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका मान ज्ञात करना हो, BD का मान हमें ज्ञात करना हो, तो BD में देखेंगे यहाँ पे पहला वाला जो निर्देशांक होता है इसे x1 y1 कहते हैं, दूसरा वाला निर्देशांक जो होता है इसे हम लोग x2 y2 कहते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा x1 y1, x1 3 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा, यहाँ पे x2 5 हो जाएगा, y2 भी 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसी फार्मूले में रखें तो इतना आना चाहिए, √13 इतना आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मान रख के चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है कि नहीं। तो चूँकि हमें निकालना है BD, तो BD बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान है 3, x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 का मान है 2, यहाँ पे 2 हमने लिख लिया, फिर माइनस y2 का मान है 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 5 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखिए इतना आ जा रहा है, रूट में 13, देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिया गया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करता हूँ। तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही हल करना है, ठीक ना। तो ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले से ही हल कर लिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा क्वेश्चन भी हल कर दिया है, आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये दो बिंदु दिए गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर ज्ञात किया था। लेकिन अब बात करते हैं अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी की, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अनुच्छेद 7.2 में कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एक शहर बी जो ए से 15 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर है, तो 36 किलोमीटर पूर्व की ओर है, यानी कि इस ए से 36 किलोमीटर पूर्व की तरफ हो गया और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ हो गया, यानी कि बी शहर यहाँ पे स्थित है। तो हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ए और बी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। और अगर बी की बात करें तो सबसे पहले इसका वाई अक्ष से दूरी निकालते हैं। तो वाई अक्ष से दूरी ये हो जाएगा 36, तो ये हमने लिख लिया 36, और ये हो जाएगा 15। तो देखिए सेम वही दोनों बिंदु आ रही है,
जीरो जीरो 36,15, यहाँ पे देखिए 00 36,15, तो जो इसका आंसर होगा वही उसका भी आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक ना। तो इस तीसरे क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये संरेखी बिंदुएं क्या होती हैं। तो वापस हम लोग इसी पर आते हैं। तो ये संरेखी बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों बिंदुएं एक रेखा में स्थित हैं। तो ये तीनों बिंदुएं संरेखी कहलाएंगे। यानी कि अगर बिंदुएं एक रेखा में स्थित होती हैं तो वे बिंदुएं संरेखी कहलाती हैं। ठीक ना। तो अगर हमें मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इनको प्रूफ करना हो कि ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, तो हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे। ध्यान से समझिए इसको आप। सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग इस ए सी की दूरी निकालेंगे। यानी कि पहले दोनों अलग अलग निकालेंगे, फिर पूरा निकालेंगे दूरी। ठीक ना। तो अगर हम लोग दूरी निकाल के इन छोटे वाले दोनों दूरियों को जोड़ दें और वो अगर इस बड़े वाले दूरी के बराबर आ जाए तो समझ लेना कि वो संरेखी होगा। यही संरेखी का पहचान है। ठीक। और एक चीज़ और याद रखिए कि अगर तीन बिंदुएं संरेखी नहीं हैं, यानी कि अगर तीन बिंदुएं एक ही रेखा में नहीं हैं, तो वे तीनों बिंदुएं एक त्रिभुज बनाती हैं। ठीक ना। मान लीजिए कि ये बिंदु अगर यहाँ पे होता, ठीक ना, जब ये बिंदु अगर यहाँ पे होता तो ये संरेखी तो है नहीं। तो जब संरेखी नहीं तो त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। यानी कि अगर तीन बिंदुएं संरेखी नहीं हैं तो इसका मतलब वे त्रिभुज बनाएंगी। और त्रिभुज में शर्त ये होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हमने ले लिया इस तरीके से, ये इसे मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें ए बी प्लस बी सी निकालें तो ये ए सी से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि ए बी प्लस बी सी, इनका योग जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा ए सी। अगर इसी तरीके से हम लोग इनका योग निकालें बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, तो ये हमेशा ए बी से बड़ा होगा। यानी कि त्रिभुज में ऐसा होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तो यानी कि अगर तीनों बिंदुएं संरेख नहीं हैं तो वे त्रिभुज बनाएंगी। और जब त्रिभुज बनाएंगी तो ये शर्त का पालन करना चाहिए, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ी होगी। ठीक ना। तो संरेखी के लिए हम लोग यही रूल प्रयोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में यही तीनों बिंदुएं हैं जिन्हें हमें बताना है कि क्या ये तीनों संरेख हैं या फिर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे मान लेते हैं ए जो है पहला बिंदु है 1,5, बी जो है दूसरा बिंदु है 2,3 और सी जो है -2, -11 है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि +1, 5 - 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आ गया √5। तो ए बी तो निकल गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट में, तो अब बी सी निकालना है तो इसमें x1 2 हो जाएगा, x2 -2 हो जाएगा। तो x1 हो जाएगा 2, तो x1 2 हो गया, x2 जो है -2 है। तो चूंकि माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 3 -y2। तो चूंकि माइनस लगाएंगे और ये -11 पहले से ही है तो माइनस माइनस +11
का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है रूट में 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस, और यहाँ पे 11 3 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आता है 6 6 12, 9 1 10 1 11 2, यानी कि रूट में 212 आ गया, ठीक ना। अब इसी तरीके से हम लोग ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए सी बराबर, तो ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी x1 का मान 1 हो जाएगा, x2 का मान -2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2, ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ठीक ना। तो ये हो जाएगा रूट में 265। अब यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी का मान निकल चुका है, तो इसे हम लोग थोड़ा और हल कर लेते हैं। जैसे √5 का मान निकालें तो इसका मान आता है 2.23, इतना आता है। ये होता है लगभग मान, लिख लेते हैं लगभग। और इसी तरीके से रूट में 212 का मान निकालें तो ये आता है 14.56, 14.56, ये भी लगभग में है मान। और अगर 265 का मान निकालें तो ये आ जाएगा 16.27, ठीक ना, ये भी लगभग में मान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दोनों छोटी भुजाओं की लंबाई के बराबर आ जाता है तो वे तीनों बिंदु संरेख होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी लंबाई इतनी है, तो अगर हम लोग इन दोनों का योग करें और अगर इसके बराबर आ जाए तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगी। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आता है, इन दोनों का योग आता है, इन दोनों का योग अगर करेंगे 2.23, ये हो जाएगा 14.56, तो ये आ जाएगा 36 9 5 2 7 4 2 6 1, देखिए 16.79 आ रहा है और इसका मान है 16.27, यानी कि ये वाला बड़ा आ रहा है। यानी ये तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है, यानी कि ये तीनों बिंदुएं एक त्रिभुज बनाती हैं, ठीक ना। तो जब त्रिभुज बनाती हैं तो मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी आएगी। यानी कि अगर इन दोनों का योग करें तो इससे बड़ी आएगी, अगर इन दोनों का योग करें तो इससे बड़ी आएगी, अगर इन दोनों का योग करें तो इससे बड़ा आएगा। इसका मतलब कि ये तीनों बिंदुएं त्रिभुज बनाती हैं। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, चूँकि इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से अधिक है, इसलिए इन तीन बिंदुओं ए बी और सी से एक त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। जब त्रिभुज बनेगा तो इसके बाद लिखेंगे अतः ये बिंदुएं संरेखी नहीं हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इस चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता ही होगा कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होता है उन दोनों भुजाओं से। तो हम लोग अगर ये दिखा दें कि दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा अलग है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों बिंदु दी गई हैं, तो हम लोग लिखेंगे माना ए को इतना मान लेते हैं, बी को इतना और सी को इतना। अब इसके बाद से बारी बारी से दूरी निकाल लेते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, या फिर सी ए कह सकते हैं। तो ए बी की दूरी निकालेंगे तो इतना रूट में 37 आएगा, बी सी का मान निकालेंगे तो रूट में 37 आएगा, और अगर ए सी का मान निकालें तो ये 2 आता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर है जबकि ये अलग है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी, मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों ए सी के बराबर नहीं हैं, ठीक ना। यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई। तो हम लोग लिखेंगे अतः ये बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरीके से ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन हल हो गया। अगर आपको इस चारों क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।